Dear students, yesterday we have read about the population distribution density, growth and composition, और इसमें रीड किया था हमने फेज़ 1। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए प्रागवस्था के हमने रीड किया था। 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हम रीड कर रहे हैं। जिसका फेज़ 1 था वो रीड कर चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ा था तो एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रागवस्था का ये था आपका फेज़ 1। इसको चाहें तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फेज़ 2 कि जनसंख्या वृद्धि दर जो थी भारत की, उसकी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो दूसरी अवस्था के हिसाब से जो इसका पीरियड जो माना जाता है, द पीरियड वॉज स्टार्टेड विद द डिकेड्स ऑफ 1921 टू 1951। जो आपका फेज़ 1 था नाइनटीन 01 टू 1921 तक था। इसमें ग्रोथ रेट वेरी लो थी, यहाँ तक कि नेगेटिव थी 1911 और 1921 के आसपास। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थी, और इसके कारण बताए हैं पुअर हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज, लिटरेसी ऑफ पीपल, इलिटरेसी ऑफ पीपल, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड। आज हम रीड कर रहे हैं प्रागवस्था के या फेज़ 2 के बारे में रीड कर रहे हैं कि जो फेज़ 2 थी इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो क्वेश्चन आता है आपका फीचर्स ऑफ फेज़ 2। तो फर्स्ट है इसका जो पीरियड था 1921 से 1951 तक था। सेकंड था इस पीरियड में स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ थी। इसमें बहुत तेज़ी से जनसंख्या जो थी बढ़ी थी 1921 से लेकर के 1951 में। इसमें इम्प्रूवमेंट हुए हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज में। इसकी वजह ये भी कह सकते हैं कि 1921 से 1951 के बीच जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने का जो कारण था वो क्या था? इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ब्रॉड डाउन मोर्टेलिटी रेट। इसकी वजह से मृत्यु दर में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई। बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था इसमें हुआ इस दौरान। इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इससे जनसंख्या जो था, वितरण जो था काफ़ी ठीक ठाक हुआ। किसके वजह से? ट्रांसपोर्ट की वजह से और कम्युनिकेशन सिस्टम के होने की वजह से। नेक्स्ट है क्रूड बर्थ रेट रिमेंड सेम। जो क्रूड जो बर्थ रेट थी वो लगभग रिमेंड हाई रही देन द प्रीवियस फेज़। जो आपका पहला फेज़ था फेज़ 1 की बजाय जो क्रूड बर्थ रेट थी वो थोड़ी हाई रही। अगला है जिसकी बर्थ रेट थी, या कह सकते हैं इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s इन द वर्ल्ड वॉर 2। और ये काफ़ी प्रभावित रही इसकी जो पृष्ठभूमि थी किसकी? बर्थ रेट की। किसकी वजह से? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, आर्थिक महामंदी की वजह से जो 1920 के दशक में आई, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के से ये काफ़ी प्रभावित रही। तो ये विशेषताएं पढ़ी आपने, प्रागवस्था ख की विशेषताएं पढ़ी। इनमें से आपको कोई 5 पॉइंट बताने होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रागवस्था 3। प्रागवस्था 3 की विशेषताएं हैं। पहला है, जैसा कि सब में आपने पढ़ा, 1951 से लेकर 1981 तक है इसकी जो अवधि मानी जाती है, वो है इसका टाइम पीरियड ये है। इस पीरियड में पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इस समय जनसंख्या सबसे तेज़ी से बढ़ी। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता कि किस पीरियड में जो पॉपुलेशन थी इंडिया की सबसे तेज़ी से बढ़ी, दैट इज़ 1951 टू 1981। इससे क्या हुआ? रैपिड फॉल, इसी में दिया हुआ है, रैपिड फॉल इन द मॉर्टेलिटी रेट। और इसकी वजह क्या थी? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। इस समय जो था मॉर्टेलिटी रेट तो क्या थी? रैपिड फॉल हुई, बहुत तेज़ी से गिरावट भी आई इस दौरान, लेकिन हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन इस समय जनसंख्या की जो वृद्धि थी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी थी। इस समय एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो थी वो लगभग कितनी थी? 2.2, जिससे काफ़ी हाई माना जाता है। 2.2 की प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि दर से जनसंख्या जो थी बढ़ोतरी हुई इस दौरान 1951 से 1981 के दौरान। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर डन। इस दौरान जो था, इस अवस्था में बहुत सारे विकास के कार्यक्रमों को पूरा किया गया, खासकर सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस के दौरान। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये थे जो इस दौरान जो थे लॉन्च किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल। इकोनॉमी जो थी स्टार्टिंग शोइंग अप, वो थोड़ा ऊपर उठने लगी थी इस दौरान।
और इसकी वजह से लोगों को इंश्योर किया गया इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन पीपल, लोगों का जो जीवन स्तर था वो थोड़ा इस दौरान 1951 से 1981 के दौरान थोड़ा हाई हुआ, अप हुआ। हाई नेचुरल ग्रोथ रेट थी, नेचुरल ग्रोथ रेट हाई होने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी या बर्थ रेट थी वो ज़्यादा थी इस समय बजाय किसके, डेथ रेट की। नेक्स्ट है, इस समय पॉपुलेशन की और बढ़ने का जो दूसरा कारण था, आपने कई सारे कारण पढ़े, एक था इसमें मॉर्टेलिटी रेट जो था हालांकि ज़्यादा था लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या थी, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी। नेक्स्ट था इसमें जो आपने पढ़ा भी, इसमें हाई नेचुरल ग्रोथ रेट थी। अगला था इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसके वजह से भी जो था इस दौरान भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। इंटरनेशनल माइग्रेशन कहाँ से हुआ, तिब्बत के द्वारा बांग्लादेशी लोग, नेपाली लोग, पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ पर बड़ी तेज़ी से यहाँ पर आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन बाय टाइबटन, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड पाकिस्तानी पीपल इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। और हम लास्ट रीड करने वाले हैं जो आपका आज ही टॉप जो आपका ये 4 फेज थे कंप्लीट होने वाले हैं। और इसकी फोर्थ जो फेज थी जो 1981 से लेकर अब तक मानी जाती है, इसकी विशेषताएं, पहले तो विशेषता हो इसकी पीरियड को बताएंगे 1981 टू एट प्रेजेंट। इस समय जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो जैसे लास्ट ईयर थी, लास्ट फेज में थी, वो लगभग कैसी रही, सेम रही, लगभग हाई रही। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत में तो हाई रही 1981 के आसपास इस दशक में, लेकिन बाद में जो था कैसी होती चली गई, डाउन होती चली गई। जैसे मान लें 1981 यहाँ पर है, यहाँ पर जो था विकास की जो गति थी वो काफ़ी हाई थी, लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा क्या होना शुरू हुआ, स्लो डाउन, मतलब नीचे जो था गिरावट आना इसमें ग्राफ में शुरू हो गया था। क्रूड बर्थ रेट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच ए पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना गया, इसी के सब पॉइंट्स हैं, जो क्रूड बर्थ रेट थी इसको रेस्पॉन्सिबल माना गया इस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। जैसा हमने पिछले इसमें फेज थर्ड में पढ़ा था इस चीज़ को। इट वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाई एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूवड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फीमेल एजुकेशन। और इस दौरान जो था पॉपुलेशन ग्रोथ में बढ़ोतरी का जो कारण माना गया, ये प्रभावित हुई किसकी वजह से, मीन एज एट मैरिज, जो मैरिज की शादी की जो एज थी जो पहले 18 वर्ष थी पुरुषों के लिए बढ़ा करके 21 वर्ष की गई। तो इस तरह के जो फैसले थे, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव हुई, फीमेल एजुकेशन बढ़ा, इससे भी जो था जनसंख्या यहाँ पर प्रभावित हुई। प्रभावित होने का मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा कम होना कह सकते हैं, इसके लिए कम हुई इस दौरान इन कारणों की वजह से, मैरिजेज को बढ़ाने की वजह से, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने की वजह से, एजुकेशन की वजह से। तो लोगों में जो था फैमिली प्लानिंग की समझ आई। इसकी वजह से क्या था, स्टार्टिंग में तो हाई थी यहाँ पर, लेकिन बाद में स्लो डाउन, ग्रेजुअली जो था स्लो डाउन होती चली गई थी, हमने पढ़ा था स्लो डाउन हो गई बाद में। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्टिल हाई, लेकिन आज की बात करें हम, वर्तमान की 2020 की बात करें, तो आज भी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है। और ऐसा माना जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.350 मिलियन को टच कर लेगी, इस आंकड़े को, अर्थात विश्व विकास रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक 135 करोड़ को के आंकड़े को टच कर लेगी। ये एनसीईआरटी के आंकड़े बताए जा रहे हैं। धन्यवाद, और अगली क्लासेस फिर हम कर लेते हैं।